हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपमाला एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं शांति शिक्षा। जो विगत वर्षों में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो आए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उनको आज हम देखने वाले हैं। कौन कौन से प्रश्न पिछले कई वर्षों में आए हुए हैं जिनसे आपको हेल्प मिलेगी, और क्वेश्चंस मैंने पहले भी कहा है रिपीट होते हैं या उनसे रिलेटेड, उनसे संबंधित ही कोई दूसरा क्वेश्चन बनाकर वो दे देते हैं। तो आप प्लीज़ अच्छे से इसमें तैयारी कीजिएगा। इसमें काफ़ी सारे बच्चों की बैग भी आई हुई है, तो आप इस पेपर को अच्छे से तैयार कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विद्यालय पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा क्यों आवश्यक है? विद्यालय पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा की आवश्यकता का कारण बालक में शांति से संबंधित अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों को उसके कार्य व्यवहार या आचरण में लाना है, जिससे वह दूसरों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहने और शांति मूल्य का पोषण करने में समर्थ होगा। शांति शिक्षा की आवश्यकता इसलिए पड़ी जिससे बालक शांति से एक दूसरे के साथ रहे और शांति मूल्य को वो समझे, उनका पोषण करने में वो समर्थ हो और किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे। शांति शिक्षा उसके अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों को उसके व्यवहार में लाने के प्रयत्न करती है, इसलिए विद्यालय पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके मतानुसार शांति के प्रमुख घटक कौन से हैं? इसमें शांति के प्रमुख घटक पूछे हैं। शांति के प्रमुख घटक हैं अहिंसा, सत्य आचरण, सहनशीलता, समानता, अनुकंपा, दयालुता, मित्रता, उदारता, खुलापन, आपसी समझ एवं बातचीत, सभी से प्रेम एवं प्रेमपूर्ण व्यवहार, पूर्वाग्रहों से स्वतंत्रता, वैश्विक भाईचारे का दृष्टिकोण आदि है। अहिंसा मूलक समाज की विशेषता लिखिए। अहिंसा मूलक समाज की विशेषता लिखिए। ये भी 2016 का क्वेश्चन है। चलिए आंसर देखते हैं। अहिंसा मूलक समाज की विशेषता उसके सदस्यों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन से स्पष्ट होती है। ऐसे समाज में अहिंसा, सत्याग्रह, संयमित आचरण, क्षमाशीलता, प्रेम व सहानुभूति, संतोष, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, हिंसा एवं उपद्रव का अभाव आदि का महत्व होता है। एक अहिंसा मूलक मतलब वहाँ जहाँ लड़ाई झगड़ा ना होता हो, उसकी समाज की विशेषता इसने पूछी है। तो इसमें उसके सदस्यों के द्वारा व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन से स्पष्ट होती है यह समाज की विशेषता। और ऐसे समाज में अहिंसा, सत्याग्रह, आचरण, क्षमाशीलता, प्रेम, सहानुभूति, शांतिपूर्ण विवादों का समापन और समाधान, हिंसा एवं उपद्रवों का अभाव, जहाँ ये सब चीज़ नहीं होता है, इन सभी चीज़ों का बहुत महत्व होता है। वही समाज अहिंसा मूलक समाज कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन कारणों को बताइए जो किशोरावस्था में हिंसा के रूप में प्रकट होते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि विकास अधिकतम होते हैं। फलस्वरूप किशोरों में प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, काम संबंधी जीवन दर्शन आदि की आवश्यकताएं प्रबल हो जाती हैं। असंतोषजनक पारिवारिक संबंध, विद्यालयी कार्यों में पिछड़ापन, साथी संबंधों का अनुचित होना, संचार माध्यमों का अनुचित होना, प्रभाव आदि किशोरों की आवश्यकताओं को पूरा करने में बाधक होते हैं। इससे किशोरों में हिंसात्मक व्यवहार दिखाई देता है। फ्रेंड्स, हमने जाना कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक जो विकास होता है बहुत ज़्यादा होता है, और इस टाइम किशोरों में प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, काम संबंधी जीवन दर्शन आदि उनकी जो आवश्यकताएं हो जाती हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, उनको करना ही होता है वो। और असंतोषजनक पारिवारिक संबंध, जो संबंध होते हैं उसमें असंतोष पैदा होने लगता है, विद्यालयी कार्यों में पिछड़ापन, पिछड़े रह जाते हैं वो। साथ ही संबंधों का अनुचित होना, जो दोस्त संबंधी जो होते हैं वो अनुचित होते हैं, मतलब सही नहीं होते, बुरा करना चाहते हैं या बुरी संगति से पूर्ण होते हैं, वो होते हैं अनुचित। संचार माध्यमों का अनुचित प्रभाव आदि किशोर के आवश्यकताओं को पूरा करने में बाधक होते हैं। इससे किशोरों में हिंसात्मक व्यवहार दिखाई देता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। साइबर बुलिंग का अर्थ क्या है? साइबर बुलिंग का अर्थ क्या है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है ये। चलिए देखते हैं इसमें क्या है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का अर्थ है किसी बच्चे या वयस्क को किसी अन्य बच्चे या वयस्क द्वारा इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग कर प्रताड़ित या मानसिक रूप से परेशान किया जाए। इसका बाल मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है और उन्हें नकारात्मक बना देता है। मतलब किसी बच्चे या वयस्क को किसी अन्य बच्चे या वयस्क द्वारा इंटरनेट या मोबाइल के माध्यम से प्रताड़ित या मानसिक रूप से उनको परेशान किया जाता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, और इसका उनके मस्तिष्क पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे वह नकारात्मक सोच उनकी पैदा होती है, नकारात्मकता उनमें बन जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अष्टांग योग किसे कहते हैं? शॉर्ट में भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट में भी, और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि कितने होते हैं।
अष्टांग योग किसे कहते हैं? अष्टांग समझ ही रहे हो आप, इसके नाम से ही अष्टांग मतलब 8 ही होंगे। अष्टांग योग योग सूत्र में बताए गए योग के 8 अंग हैं। कहा था ना मैंने 8 होंगे, 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ज्ञान, समाधि। अब इनमें से जो पहले पांच जो हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये योग के बाहरी अंग हैं, बहिरंग हैं, मतलब बाहरी अंग पहले के। और जो अन्य हैं साधन एवं अंतिम 3 धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के अंतरंग मतलब कि आंतरिक साधन माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स क्या पढ़ा हमने पढ़ा यम, नियम, आसन और प्राणायाम और प्रत्याहार। ये जो पहले के जो 5 हैं इनको बाहरी अंग बोलेंगे, बहिरंग। और जो लास्ट के जो 3 हैं धारणा, ज्ञान, समाधि, इनको बोलेंगे अंतरंग मतलब आंतरिक, बाद के साधन माने जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही पूछ सकते हैं कि अष्टांग योग में बहिरंग कौन कौन से होते हैं या बहिरंग कितने होते हैं, अष्टांग योग के अंतरंग साधन कौन से माने जाते हैं और अंतरंग साधन कितने होते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। आपको समझ में आया होगा, अच्छे से प्लीज़ इसको याद कीजिए, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व के 5 गुण कौन कौन से हैं? व्यक्तित्व के 5 गुण, खुलापन, ओपननेस, चैतन्यता, बहिर्मुखी, सहमतिजन्यता और स्नायु विकृति। व्यक्तित्व के 5 गुण कौन कौन से हैं? खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता और सहमतिजन्यता, स्नायु विकृति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंसा के कौन कौन से प्रकार हैं? इनके नाम लिखिए। हिंसा, मौखिक हिंसा होती है, मनोवैज्ञानिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, ढांचागत हिंसा, लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता। मौखिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, ढांचागत हिंसा और लौकिक संस्कृति में अश्लीलता, ये हो गए हिंसा के प्रकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शांति शिक्षा में मूल्य का तात्पर्य क्या है? मूल्य का तात्पर्य क्या है? 2017 का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, सामान्य रूप से कह सकते हैं कि मूल्य का तात्पर्य उन लक्ष्यों, विश्वासों, विचारों एवं सूक्ष्म तत्वों से है जो जीवन को सार्थक बनाने में सहयोग देते हैं। शांति शिक्षा में मूल्यों का विशेष महत्व है। सही बात है, शांति शिक्षा में मूल्यों का विशेष महत्व है, क्योंकि यही मूल्य लक्ष्यों, विश्वासों और विचारों का सूक्ष्म तत्वों से जीवन को सार्थक बनाने में जो सहयोग देते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है, योग सूत्र के 8 अंग कौन कौन से हैं? देखिए फ्रेंड्स, ये 2017 में फिर से क्वेश्चन आया। ये अष्टांग योग क्या है ये पहले पूछ लिया इन्होंने, अष्टांग योग में पूरा बता दिया। और योग सूत्र के 8 अंग कौन कौन से हैं ये भी ऐसे भी पूछ लिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है। योग सूत्र में बताया गया योग के 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ज्ञान, समाधि। फ्रेंड्स इसकी एक ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको। इन योग सूत्रों को, 8 योग सूत्रों को याद करने की ट्रिक आप ऐसे याद कीजिए, यम ने, चलिए मैं इसका थोड़ा साइज उसका बड़ा कर देती हूँ। हाँ, यम ने नियम से, एक सेंटेंस की तरह इसको याद कीजिए, यम ने नियम से आसन और प्राणायाम किया। यम ने नियम से आसन और प्राणायाम किया। अब आगे देखिए, आगे है और प्रत्याहार ने धारणा से कहा, और प्रत्याहार ने धारणा से कहा, तुम ज्ञान की समाधि लो। देखिए फ्रेंड्स, एक सेंटेंस का यूज़ करके हम कितने अच्छे से ये 8 याद कर सकते हैं, और बिल्कुल क्रम से। तो मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये होगी एक ट्रिक, यम ने नियम से आसन और प्राणायाम किया, और प्रत्याहार ने धारणा से कहा, तुम ज्ञान की समाधि लो। देखिए हो गए ना 8, 1 2 3 4 5। चलिए इससे देखते हैं, इससे ठीक दिखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना आसान है ना। यम ने नियम से कहा, यम ने नियम से आसन और प्राणायाम किया। यम ने नियम से आसन और प्राणायाम किया, डेली करता है वो। और प्रत्याहार ने धारणा से कहा,
प्रत्याहार एक नाम के तौर पे लेके चलिए। प्रत्याहार ने धारणा से कहा तुम ज्ञान की समाधि ले लो। आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एक दो बार इसको रिपीट करते जाइए, एक दो बार बोलते जाइए, आपको याद हो जाएंगे बहुत आसानी से। अष्टांग योग जो सूत्र हैं 8 अंग उसके सब याद हो जाएंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो आगे के 5 होते हैं उसको बहिरंग बोलते हैं, जो लास्ट के 5 होते हैं, सॉरी आगे के 5 होते हैं उनको बहिरंग, और जो लास्ट के 3 बचते हैं उनको अंतरंग या आंतरिक बोलते हैं। चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।